सोल्डरिंग आयरन का जो मेन हमारा टीएलओ है, इस टीएलओ में आप इस लेसन के बाद में सोल्डरिंग के बारे में जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटी होती है या जो भी डिवाइसेस उसमें यूज होती है उसके बारे में आप जानेंगे। स्क्रीन मेरी विजिबल है आपको सभी को? यस सर। ओके, थैंक यू। देखते हैं। तो दिस लेसन डिस्क्राइब and cover the practice of soldering and desoldering electrical electronic devices composed of distinct components. Each one of them have a specific function. By joining our component together different ways, build electronic devices from the children to aircraft. So soldering process vary in which two or more metals are joined together with the molten filter metal. देखिए, सोल्डरिंग जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में किसी दो अलग अलग तरीके के मेटल को जोड़ने का प्रोसेस होता है। उसको हम लोग इजीली मतलब परमानेंटली जोड़ पाते हैं और उसके लिए हम लोग तीसरा कोई मेटल यूज करेंगे। जैसे अगर एक मेटल के दो वायर हैं तो दोनों वायर को हम लोग को आपस में अगर जोड़ना है तो आप हाथ से ट्विस्ट करके जोड़ देते हैं, लेकिन वो ज्वाइनिंग परमानेंट नहीं होती है और उसको एक तीसरा या कह सकते हैं कि उससे अलग एक स्पेसिफिक मेटल का एक वायर होता है या कह सकते हैं अलॉय होता है, उसको हीट करके उसको ज्वाइन किया जाता है। तो ये मतलब इसका मेन पर्पस है, मेन मतलब काम है इसका। तो इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसका माइंड जो एक्टिविटीज में जो मैंने दी हुई है, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है। सेफ्टी मेजर व्हेन रिपेयर इलेक्ट्रिकल वायरिंग और इक्विपमेंट। क्या सेफ्टी मेजर आप लेते हैं अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयरिंग वर्क हम लोग कर रहे हैं? ये सेफ्टी वाला मैंने आपको टॉपिक 8th क्लास में भी बताया हुआ है। तो ये यस सर। चीज़ें आप अपनी नोटबुक में आप नोट करिएगा कि क्या सेफ्टी मेजर हम लोग इसमें। हाँ, अभी थोड़ा माइक का प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आपको सिर्फ जो आप, अगर मैं कहूँगा आपसे कोई भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग वर्क आप करने जा रहे हैं तो आप उसको करने से पहले क्या सेफ्टी मेजर फॉलो करेंगे, केवल आप इसको नोट करना है। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक आगे। इसका पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लें कि सोल्डरिंग टेक्निक क्या है। सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस in which two or more metal items are joined together by melting of then flowing a filter metal having a relatively low melting point। वही चीज डेफिनेशन जो दी है कि किसी भी मेटल वायर को जोड़ने के लिए हम लोग एक मतलब एक ऐसा मटेरियल यूज करेंगे, मेल्टिंग मेटल, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और वो तुरंत मेल्ट होकर के वो उसको परमानेंट ज्वाइन बनाता है। तो इसके लिए टूल्स क्या चाहिए, पहले एक एक टूल की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फिगर में दिख रहा है आपको सोल्डरिंग आयरन। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल टू सोल्डर कंपोनेंट ऑफ पीसीबी। द आयरन इज हीटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 400 सेंटीग्रेड विच इज द एनफ टू द क्विक मेल्ट ऑफ द सोल्डरिंग। ये मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का वो 380 डिग्री के आसपास का होता है, जिसका सोल्डर आयर बना होता है, सोल्डर वायर। और जो सोल्डरिंग वायर होता है, सोल्डरिंग आयरन होता है, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, इसका मेल्टिंग मतलब टेम्परेचर जो होता है वो 400 सेंटीग्रेड तक जाता है, उससे ज़्यादा। तो जिससे हम लोग उस मेटल को मेल्ट कर पाते हैं। तो ये मेनली वायर को मेल्ट करने के लिए काम में आता है। सबसे कॉमनली डिवाइस है सोल्डर। सोल्डर वायर एक होता है, ये अलॉय होता है टीन और लेड का। It is the alloy of tin and lead. The solder used for electronics frequently called 60-40. 60-40 means इसमें लगभग 60% टीन होता है
और 40% के आसपास माना जाता है कि लेड होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 361 डिग्री दिया हुआ है, 300 फ़ारेनहाइट, इस पर ये वर्क करता है। तो ये सोल्डर वायर हो गया। इसके बाद में कुछ और भी इक्विपमेंट जैसे सोल्डर आयरन होल्डर एंड क्लीनिंग स्पंज बोलते हैं इसको। इसमें आपको दिख रहा है ये एक सोल्डर होल्डर होता है और इस पर ये स्पंज लगा होता है। थोड़ा मैं इसको कहिए तो जूम करके दिखाऊं आपको। इस फिगर को हम लोग देख सकते हैं जूम करके। तो ये जूम करते जाएंगे तो ये दिखेगा, ये अब दिख रहा है क्लियरली। जो सोल्डरिंग आयरन इस होल्डर में रखा जाता है और नीचे ये येलो कलर में ये स्पंज लगा हुआ है जो एक्स्ट्रा सोल्डर होता है उसको साफ करने के लिए। ये जो साइड में डिवाइस दिख रही है दैट इज द टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन। कुछ हमारे कंपोनेंट्स या मेटल्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर कंपोनेंट डैमेज हो सकता है, तो उस पर उसके लिए टेम्परेचर कंट्रोल करके उसको सोल्डर किया जाता है। और ये एक डिवाइस दिख रही है, ये इलेक्ट्रिकल में यूज होती है जब दो वायर को सोल्ड किया जाता है, क्योंकि वायर को पकड़ के सोल्ड करना थोड़ा रिस्की होता है, तो उसको हम लोग इस क्लिप पर कस देते हैं और फिर उसको प्रॉपर्ली सोल्ड करते हैं। और ये कटिंग टाइप की डिवाइस है। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर अगला कंपोनेंट सोल्डर वायर। इसको ये मतलब मेनली जो सोल्डरिंग आयरन के जो हमारे मेन कंपोनेंट थे वो मैंने आपको ऊपर बताए हैं। इसको हम फिर वापस जैसे था वैसे कर देते हैं। और फिर अब अगले में देखते हैं हम लोग सोल्डर वायर के बारे में जानेंगे। तो सोल्डर वायर जैसे सोल्डरिंग ऑफ वायर दो तार को अगर हमको सोल्ड करना, आपको फिगर इसमें दिख रहा है, देखिए पिक्चर 1 में जैसे ये वायर ट्विस्ट करके जोड़ा हुआ है सिंपली। हम लोग देखते हैं अक्सर घर में नॉर्मल प्रैक्टिस में आपके बड़े पेरेंट्स या इलेक्ट्रीशियन ऐसा यूज करते हैं, इस पर टेप कर देते हैं। तो ये तो कनेक्शन प्रोवाइड हो जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब ये कुछ समय के बाद इस पर ऑक्सीजन जो हमारी एटमॉस्फेयर में होती है उसे रिएक्ट करके ये इस पर कार्बन बनाता है और ये कनेक्शन आपका प्रॉपर नहीं होता है और फिर वो फ्लक्चुएट करने लगता है सर्टेन टाइम के बाद। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग इसको सोल्ड कर देंगे, परमानेंटली इसको सोल्डर कर देंगे। तो ये कनेक्शन फिर पूरी तरीके से अलग एक पिन और लेड वाले मेटल से कवर हो जाएगा और जिससे फिर इस पर कोई भी डस्ट या इस तरह का शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस नहीं होता। तो इसमें सोल्डर वायर लेंगे और जो मैंने क्लैंप आपको बताया था ऊपर में, उस क्लैंप पर इस वायर को कस दिया जाता है। इस तरह से क्रोकोडाइल क्लिप होती है, इस क्लिप में ये वायर कस दिया जाता है और फिर इसके बाद में इसको सोल्डर किया जाता है, जिससे आपको इसको हाथ से टच करने की जरूरत नहीं होती। ये क्लैंप दिख रहा है, ये इस पर कसा रहता है ये क्रोकोडाइल क्लिप पर और इस तरह से ये सोल्डरिंग की जाती है। ये प्रैक्टिकल बच्चों लोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने इसको फिगर वाइज को अरेंज करने की कोशिश की है। अगर अभी ठीक रहा तो मैं इसका आपको वीडियो भी शो करूँगा। तो ये हमारा सोल्डरिंग प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल वायर की सोल्डरिंग। इसमें आपको बता देंगे सोल्डर वायर और सोल्डरिंग आयरन दोनों को जब आपस में टच कराया जाता है वो वायर को मेल्ट करता है और मेल्ट करने के बाद वो तेजी से मेल्ट होता है। तो मेल्ट होने के बाद वो नीचे गिरता है। तो आपको उसी समय जिस जगह पे सोल्डरिंग करनी है उसके साथ टच करके आप सोल्ड को मेल्ट कराते जाएंगे तो ये सोल्डरिंग होती चली जाती है। ये अच्छी सोल्डरिंग आप प्रैक्टिस से सीख पाएंगे। मेन अब इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग कंपोनेंट्स ऑन द सर्किट बोर्ड। पहले सर्किट बोर्ड आप जान लीजिए। सोल्डरिंग में भी यूज टू वायर जॉइंट आर अटैच्ड द कंपोनेंट द प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी वायर ऑफ द कंपोनेंट लीड एंड ट्रैक्स ऑन द सर्किट बोर्ड आर मोस्टली वाइट द कॉपर। तार जो उसका होगा वो कॉपर का होता है या ट्रैक जो सोल्डरिंग वायर का होता है पीसीबी का होता है वो कॉपर का होता है। तो कॉपर पर इसको मेल्ट करके सोल्ड किया, परमानेंटली सोल्ड किया जाता है। कॉपर इज यूजुअली कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ द टिन प्रिवेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए सोल्ड जो पीसीबी प्लेट पे ही ऑलरेडी ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए टिन का एक लेयर चढ़ाया जाता है और प्रमोट द बेटर बाइंडिंग ऑफ द अदर पार्ट विद द सोल्डर bar copper wire. They often tinned by the applied
मेल्ट सोल्डर बिफोर मेकिंग टू द ज्वाइन करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। पीसीबी भी कई तरह की होती है, सरफेस माउंटेड और थ्रू आउट होल। जो आपने देखा होगा कि पीसीबी में होल बने होते हैं, उसमें कंपोनेंट डाल करके सोल्ड किया जाता है, वो होल थ्रू होल कहलाता है। और सरफेस माउंट में होल नहीं होता है, कंपोनेंट ही छोटे छोटे फॉर्म में बनाया जाता है, चिपकाया जाता है। जैसे मोबाइल फोन की जो पीसीबी होती है अंदर की प्लेट, वो हमारी वो सर्किट बनाने के लिए छोटे कंपोनेंट यूज करके उसको तैयार किया जाता है। तो देख लीजिए इसमें थ्रू होल कंपोनेंट, थ्रू होल कंपोनेंट में आपको बता दूं, as the description, through hole suggests the lead of the component are pressed through the hole in the PCB। PCB सर्किट पे होल बना होता है, अभी मैं इसको आगे दिखाऊंगा आपको। और वहां पर सोल्डर करने के लिए कंपोनेंट को उसमें इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट होने के बाद में एक साइड कंपोनेंट साइड होता है, उसके बैक साइड जो होता है वो हमारा पीसीबी साइड होता है। मैं आपको पीसीबी दिखाता हूँ, अगर होगी तो मैं जरूर दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, अभी तो पीसीबी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम पिक्चर में आपको दिखाते हैं। तो कंपोनेंट में एक साइड में पीसीबी साइड में कंपोनेंट साइड कहलाता है, एक तरफ सोल्डर साइड कहलाता है। तो सोल्डर साइड की तरफ हम लोग कंपोनेंट को निकाल करके वहाँ पर सोल्डरिंग कर दी जाती है। और ये बहुत सारे सर्किट आप बना सकते हैं अपने हॉबी के लिए, स्मॉल कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और सरफेस माउंट कंपोनेंट जो होता है वो कमर्शियली सर्किट आर मोस्टली आर सरफेस माउंट टाइप, thus compared with the easier automatic assembly for the surface mount construction. The components pad are one of the same side PCB component. The component connection set onto those pads. Soldering is accomplished by the applying solder paste on the component pad on the PCB, placing the component onto the pads and then heating entire assembly melt to the solder। इसमें कंपोनेंट को पहले उसके ऊपर रख दिया जाता है ग्लू करके, और उस पूरे पीसीबी को किसी मतलब कि हीटिंग टैंक जैसा होता है, उसका पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है सोल्डर हमारा, उसमें उसको उससे गुजार दिया जाता है, तो सोल्डरिंग अपने आप उसमें हो जाती है। ये हमारा जो आपको दिख रहा है ऊपर डायग्राम में, ये जो पीसीबी है ये एसएमडी टाइप है, सरफेस माउंटिंग डिवाइस। इसमें ये कंपोनेंट देखिए बिना होल के इसमें चिपके होते हैं और ये सोल्डर हो जाता है। ये आईसीज है और ये सारे कंपोनेंट्स हैं इसमें। अगर थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाते हैं तो, और जूम कर लेते हैं, तो ये कंपोनेंट देखिए आपको दिख रहा है। ये ऊपर में ये सोल्ड करने के पहले का है और ये सोल्डरिंग के बाद का है। जैसे ये आईसी के लिए स्पेस बना हुआ है, तो यहाँ पर आईसी रख करके इसको मेल्ट किया जाएगा तो सोल्ड हो जाता है। इसमें कोई होल नहीं यूज किया जाता है सोल्डरिंग के लिए। तो ये हमारा सरफेस माउंटिंग डिवाइस कहलाता है, एसएमडी। इसके बाद में नॉर्मल जो पीसीबी होती है जो मैं बात कर रहा था, ये इस तरह की है। इसमें तो दोनों है इसमें, तो इसमें जैसे एलईडी लगी हुई है, तो इसमें होल के थ्रू इसको इंसर्ट करके और फिर सोल्ड करके इसको कट एक्स्ट्रा टर्मिनल को कट कर दिया जाता है। तो ये आपका एक प्रोसेस हो गया। और इसके बाद में फिर अब देखते हैं आगे हम डी सोल्डरिंग प्रोसेस। डी सोल्डरिंग जो है जस्ट सोल्डरिंग का अपोजिट होता है। इस टेक्निक में हम जो है सोल्डर वायर को हटाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो सोल्डर विक यूज होती है ये, और डी सोल्डरिंग पंप होता है, दोनों कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो डी सोल्डरिंग पंप में सोल्डर से उसको फिर से हीट किया जाता है। आप मैं देख ले रहा हूँ नीचे में। तो इन द इलेक्ट्रॉनिक्स desoldering is removal of the solder component from the circuit board or from troubleshooting, repairing, replacement without damaging the component PCB either for the excessive। देखिए इसमें मेन होता है कि अगर हमारा कोई कंपोनेंट खराब है और उसको हमको फिर डीसोल्ड करके निकालना है, तो उसको निकालने के लिए आप जानते हैं कि आप खींचोगे तो पीसीबी खराब हो सकती है, कंपोनेंट टूट सकता है।
तो उसको सेफली निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज द डीसोल्डरिंग टेक्निक। और डीसोल्डरिंग विद द कॉपर braided commonly use the desoldered electronic component. While the place of the solder, generally press the heated solder iron clip and the metal solder will quickly absorbed by the braid। एक ये स्पेशल वायर होता है जो आपको दिख रहा है, ये जिसको सोल्डर विक बोलते हैं। इसको उस कंपोनेंट पे रख करके और फिर हम लोग सोल्डरिंग आयरन से हीट करते हैं, तो वो हीट होते ही सारा सोल्डर इस पर इसके जाली में फंस जाता है, जाल में, नेट में इसके। फिर वो जो है आराम से आप कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। तो दिस टिप मेल्ट सोल्डर विच इज क्विकली एब्जॉर्ब बाय द ब्रैड, दिस इज द एफिशिएंट बट स्लो मेथड। डीसोल्डरिंग कंपोनेंट्स इज ईच ऑफ द सोल्डेंट जॉइंट मस्ट बी वर्क इंडिविजुअली। इसको हर आप कंपोनेंट को इसको इंडिविजुअली वर्क करना पड़ता है। और डीसोल्डरिंग शक्कर एक बोलते हैं, जो पंप जिसको मैं बात कर रहा था। डीसोल्डरिंग विद द सोल्डर शक्कर विद बेसिकली अ स्मॉल tube connected to the vacuum pump. It is purpose to suck the molten coal। इसमें क्या है कि इसमें वैक्यूम के थ्रू इसको खींच लिया जाता है पंप से। ये डायग्राम दिया हुआ देख लीजिए आप। इसमें सोल्डर से पहले इसको हीट किया जाएगा और इसके बाद में जैसे ही इसको पंप को ओपन करेंगे तो ये सारा सोल्डर अंदर शक कर लेते हैं। तो ये डीसोल्डरिंग का प्रोसेस है। और एक फिर इसका हीटिंग गन भी यूज कर सकते हैं हम लोग। In this method, the board is placed in the perfectly flat places. Heat gun to point it directly to the component. Desoldered few seconds. This quickly melt the solder and the pad loosen the component. They are then immediately left out the help of the tweezer। इसमें होता है कि एक हीट गन यूज की जाती है, वो गर्म हवा प्रोड्यूस करती है और वो जहाँ पर कंपोनेंट लगा है वहाँ पर अगर हम गर्म हवा से पंप करके या हवा दे करके उसके सोल्डर को अगर थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और ट्वीजर चिमटी के थ्रू उसको हम लोग कंपोनेंट को उठा लेते हैं। तो ये एक अलग सा मेथड है इसको हटाने के लिए। और कुछ इसमें सेफ्टी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस को देख लीजिए। तो प्लेस सोल्डरिंग आयरन इन अ अप्रूव्ड होल्डर व्हेन नॉट इन यूज द आयरन इज हॉट कैन बी कॉज द बर्न। तो सोल्डर कभी वायर को जोड़ने में बताया इसमें कि डायरेक्टली नहीं करना है आपको, हमेशा उसका स्टैंड यूज कर लीजिएगा। अप्रूव्ड होल्डर जो होगा उसको लेंगे। वेरीफाई द टिप्स ऑफ द सोल्डर आयरन इज शार्प पॉइंट हैज बीन नॉट टू बी डैमेज इन द एनी वे। सोल्डरिंग करने से पहले सोल्डर आयरन का टिप जरूर चेक कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं है, कि डैमेज तो नहीं है। टाई बैक लॉन्ग हेयर एंड रिमूव टफ यूजेस क्लॉथिंग। आपका जैसे बाल अगर है या बड़े बाल हैं या कपड़े आपके लूज हैं, उसको हमेशा टाइट कपड़े हो या फिर आप लैब वाला जो फ्रेंड पहन करके या उसको यूज करिए। मेक श्योर दैट लीड डू नॉट शॉर्ट अक्रॉस द ट्रैक ऑफ द हेड। तो ट्रैक जो लीड लगाई तार जो होते हैं उसमें वो ट्रैक के आर पार होने चाहिए, पहले ही उसको नहीं कट कर देना। थ्रोली वॉश योर हैंड आफ्टर द हैंडलिंग सोल्डर। सोल्डर को यूज करने के बाद में हैंड को अपने प्रॉपरली तरीके से साफ करना। तो ये टॉपिक था। इसमें कुछ वीडियोस भी है, मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये प्ले हो जा रहा है तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो आपके लेसन में ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए इसका वीडियो मेरे पास है थोड़ा थोड़ा, तो वीडियो मैं आपको शो करता हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे सोल्डर वायर की। तो वायर की सोल्डरिंग आप देखिए। कोई बच्चा अपना माइक ऑन करो। मेरी आवाज सुन रहे हो? यस सर। आप बताइएगा ये विजिबल है कि नहीं है, तो जरूर बताइए।
ये वीडियो आपको विजिबल है? यस सर। ध्यान से देखिए आप इसको। ये क्लैंप में दोनों वायर को इन्होंने पहले फिक्स कर रखा है क्रोकोडाइल क्लिप से, और फिर ये इसको सोल्डर कर रहे हैं। सोल्डरिंग आयरन है और उसके साथ में वायर को सोल्ड कर रहे हैं। तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं इसको। दो वायर है, दोनों को ज्वाइन करना है हमें। तो ये क्लैंप में कस लिया, हाथ से पकड़ के करेंगे तो तार हीट होकर के आपको जलने के चांसेस होते हैं। तो ये स्टैंड यूज किया जाता है। ये जनरली ये इलेक्ट्रिकल का एक सिस्टम है। इसी तरह से अब हम लोग एक दूसरा वीडियो देखते हैं इसी का पार्ट। इस वीडियो में भी यही चीज़ है। इसमें थोड़ा अलग तरीके से सोल्ड किया है, जो वायर हम लोग जनरली घर में यूज़ करते हैं जोड़ने के लिए। तो अगर आप इसको परमानेंट जॉइंट बनाना चाहते हैं तो शोल्डर का पोजीशन कहाँ रखना है देख लीजिए आप। ये वो इजीली मेल्ट होता चला जाता है। तो पूरे वायर देखिए, ये पूरा बहुत अच्छी तरीके से इस पर कवर कर दिया है शोल्डर को। एक बार फिर से देख लेते हैं इस वीडियो को। ये वायर को ही हीट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये वायर तो हार्ड होगा इनका। तो ये शोल्डर वायर को वायर में टच करते ही इस पर कवर बन जाता है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन से या इस तरह का रिएक्शन कोई ना हो एटमॉस्फेयर से, उसको बचाने के लिए ये यूज किया जाता है। इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे पीसीबी, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर जो सोल्डरिंग की जा रही है, उस पर कैसे ये यूज किया जाए। देखिए पीसीबी मैंने बताया था, जो एक कंपोनेंट बताया था कि इसमें थ्रू होल होता है। तो देखिए यहाँ पर होल बने हुए हैं और कंपोनेंट बैक साइड में है। तो कंपोनेंट साइड है, इधर आपका सोल्डरिंग साइड है। तो यहाँ पर उसको इस बार निकाल करके और ये सोल्डरिंग प्रोसेस को जो सोल्ड कर दिया जाता है। देखिए ध्यान से, ये उस पर टिप रख करके और जैसे ही ये सोल्डर रखेंगे ये सोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा परमानेंट कनेक्शन बनाता है पीसीबी के लिए। एक बार फिर से देखते हैं इसको। और इसके लिए भी ये देखिए क्रोकोडाइल क्लिप को यूज कर रहे हैं, जहाँ पर इसको अटैच किया हुआ है। और इसी तरह से जब ये सोल्ड हो जाता है तो इसके एक्स्ट्रा लीड को कट किया जाता है। तो वो कट भी ऐसा होना चाहिए कि आपका वो टर्मिनल या पीसीबी खराब ना हो। तो देख लीजिए कितनी लेंथ तक का कट किया जाता है। ये कटिंग प्रोसेस है इसका। ये एक्स्ट्रा लीड को कट कर दिया जाता है। ये जितनी भी एक्स्ट्रा लीड निकली हुई है वो कट कर दी जाएगी। जैसे ये आपका सर्किट बोर्ड में जहाँ पे इसको फिट करना है वहाँ पर आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा और शॉर्ट सर्किट क्रिएट नहीं करेगा। ये एक छोटा सा डेमो था आपको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डी सोल्डरिंग। डी सोल्डरिंग जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, तो डी सोल्डरिंग कैसे की जाएगी वो आप देख लीजिए। जिसमें हम लोग उसका नेट टाइप भी यूज कर रहे थे या डी सोल्डर का यूज कर रहे थे। देखिए ये इन्होंने ये हॉट गन यूज की हुई है इन्होंने। तो हॉट गन में ये सबसे सेफ मेथड होता है ये, और फास्ट होता है आईसी को निकालने के लिए। अब एक मिनट में ये इसको हीट कर रहे हैं और ट्वीजर से इस कमरे को पकड़ा हुआ है इन्होंने। और जैसे ही
हीटिंग अप होगी वो ट्वीजर से कंपोनेंट को निकाल देगा। इसमें इसका नोजल गार्ड ये होता है, ये इसको फिट किया जाएगा और इसके बाद में यहाँ से ये इंडिकेट करता है हीट को, और ये कंपोनेंट को हीट करते हैं हल्का सा। इसकी हीटिंग इतनी होती है कि कंपोनेंट खराब ना हो, इसके बाद ये कंपोनेंट अपने आप रिमूव हो जाता है। ये मतलब सबसे बेस्ट और सबसे सेफेस्ट मेथड है कंपोनेंट को डीसोल्डर करने। तो ये आज का हमारा पूरा टॉपिक था। इसको आप लोग, मैं नोट्स अभी शेयर करूँगा, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकता है। एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट बताइए। फिरदौस, प्रवीण, सेजल, प्रिया, रामकृष्ण, निषाद, मोहित, विक्रम, आदित्य, निखिल राज। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, थैंक यू। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट है। अभी वैसे 10 मिनट टाइम मेरे पास था, लेकिन मुझे आज इतना ही आपको बताना था। और आप लोग इसको अब अपना नोट्स मैं अभी थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा इसका PDF, आप नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कोई अगर इसके बाद कोई डाउट आपको होता है तो आप मैसेज करके जरूर